हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी हमें नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमन यानी कि हम, राइट, एंड सेटलमेंट यानी कि वो जगह जहां हम सब रहते हैं, राइट। सो द प्लेस वेयर ह्यूमंस ड्वेल और लिव is called settlement, human settlement. All right, and why is it important for us to study human settlement? Because it tells a lot about the culture, the society, the economic activities, even the environment, right? For example, अगर कोई agricultural economy है तो वहाँ पे लोग उस जगह पे रहेंगे जहाँ पे लैंड फर्टाइल होगी और आसपास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, फॉर एग्जाम्पल रिवर, राइट। और अगर वो जो सेटलमेंट किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी तो वो सेटलमेंट के लोग वहाँ रहेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स होंगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन ओर। एंड अगर मार्केट ओरिएंटेड है तो वो मार्केट के पास ज़्यादा होंगे। सो दिस इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी ह्यूमन सेटलमेंट्स, राइट। तो क्लासिफिकेशंस भी होती है सेटलमेंट्स की। इसमें दो टाइप की डाइकोटमी होती है। डाइकोटमी मीन्स जिसके दो व्यूज हों, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट व्यू आता है जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज रूरल, एंड देन अनदर वन इज अर्बन। एंड देयर आर मेनी वेज टू क्लासिफाई प्लेसेस इन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, राइट। This criteria can be based on the population size. अगर ज़्यादा है तो अर्बन है, कम है तो रूरल है, राइट। एंड ऑक्यूपेशन पे, कल्चर पे, ये बहुत तरीके की हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं। बट जो रूरल, सपोज आप ये मान लो कि कोई डेवलप्ड कंट्री का कोई विलेज है, ठीक है, और उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अगर उसको हम डेवलप्ड कंट्री की टाउन के साथ कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि विलेज में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों डेवलप्ड कंट्री के विलेज की, ठीक है। तो इसलिए वो क्लासिफिकेशन भी हमारी इतनी अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाती ग्राउंड्स पे, राइट। तो जो बेस्ट हमारे पास क्राइटेरिया बचता है वो बचता है ऑक्यूपेशन का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, मैक्सिमम पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो उसको हम रूरल बोलेंगे। और मैक्सिमम अगर नॉन एग्रीकल्चरल में है तो उसको हम अर्बन बोलेंगे, राइट। एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑल ओवर वर्ल्ड। और अगर पॉपुलेशन साइज की हम बात करते हैं, वो तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर में हर कंट्री में, वर्ल्ड के हर पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दिस स्टैंड्स बेटर एज कंपेयर्ड टू द अदर क्राइटेरियाज। नेक्स्ट, सब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं ना। दिस वाज अ कंसेप्ट जो एनसीईआरटी की बुक में, बॉक्स में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। सब अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन वो कंसेप्ट है जिसमें जो अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोपोर्शन इंक्रीज करती है, इसकी प्रोपोर्शन इंक्रीज करती है। सपोज किसी जगह में पहले 40% लोग अर्बनाइज थे, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, अब 60% हो गए, तो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है? दैट प्लेस इज अंडरगोइंग अर्बनाइजेशन। नाउ व्हाट इज सब अर्बनाइजेशन? सब अर्बनाइजेशन वो होती है, सपोज ये एक अर्बन एरिया है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, सब कुछ है, बट देन यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, राइट। सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस कंजेशन, वो क्या करते हैं, जो आउटस्कर्ट्स वाला एरिया होता है वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, राइट। दीज एरियाज क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन एनवायरनमेंट है, रोड्स थोड़ी खुली हैं, राइट। पॉपुलेशन कम है तो रोड्स पे कंजेशन भी कम है। सो दिस actually is a better environment for people who can afford such kind of environment. These are generally people who have higher income, all right. So इसको हम बोलते हैं suburbs, right.
सबअर्ब्स। और जो ये प्रोसेस है सबअर्ब्स में जाने का, ये होता है सबअर्बनाइजेशन। सिंपल एज दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डेफिनेशन पे ही आती हूँ जो बेसिक हमें समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। सेंसस हमारा जो 1991 है, व्हाट इज सेंसस? बेसिकली सेंसस इज काउंटिंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया में कितने लोग हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, हर एज ग्रुप के जो कितने लोग रहते हैं, राइट, दैट इज सेंसस, राइट। एंड सेंसस 1991 में ये डेफिनेशन दी थी कि अर्बन एरिया वो होगा जिसमें म्यूनिसिपैलिटी होगी, कॉरपोरेशन होगा, ठीक है, एंड देन कैंटनमेंट बोर्ड होगा और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटीज होंगी। अगर ये एक जगह में होगा, फैसिलिटीज होंगी ये एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसको हम अर्बन एरिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर उसमें मिनिमम पॉपुलेशन 5000 है, राइट, एंड 75% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, ठीक है, बाकी के 25% है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट देन 75% शुड बी नॉन एग्रीकल्चरल, राइट। नेक्स्ट, मिनिमम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। इससे नीचे है तो वो क्राइटेरिया अर्बन एरिया वाला वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर, राइट। सबसे पहले ये, और ये बहुत ही फ्री के नंबर हैं। अगर तुमसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंसस के अकॉर्डिंगली बताओ, सो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख दें। ये म्यूनिसिपैलिटी हो गया, मिनिमम पॉपुलेशन 5000, हाउ हार्ड इज इट टू रिमेंबर, राइट। 75% हो गया, 400 डेंसिटी हो गई, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स एंड पैटर्न्स। ये टाइप्स किस टाइप की होती है? इसका ये जो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड है, ये सेटलमेंट्स की पोजीशन से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉम्पैक्ट बताती हूँ। कॉम्पैक्ट एज द नेम सजेस्ट्स कि सपोज ये एक एरिया है, राइट, टाउन ले लो एक, राइट, तो जो भी सेटलमेंट्स हैं सारी एक जगह पे है बस, राइट, और इसीलिए इसको हम कंपैक्ट बोलेंगे, जुड़ा हुआ या न्यूक्लिएटेड, मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। तो ये जनरली सेटलमेंट्स इस टाइप की हमें कहाँ मिलती है? जहाँ पे जनरली लोग सेम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पास में कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम करते हैं, तो ये सारे एम्प्लॉयज हो गए, राइट, तो ये न्यूक्लिएटेड हो गई, कंपैक्ट हो गई। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्स्ड की, डिस्पर्स्ड में कोई सेटलमेंट यहाँ पे होंगी, दो एक घर यहाँ होंगे, एक घर यहाँ होगा एंड 2-3 यहाँ होंगे, राइट, डिस्पर्स्ड, बिखरा हुआ, ठीक है। और ये जनरली होता है, सपोज ये थोड़ी थोड़ी हिली एरियाज में हो गया, एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, राइट, ये उन एरियाज में हो गया। सो these are the two types of patterns we generally see, right? नेक्स्ट, रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट्स कौन सी होती हैं? जिसमें मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होंगे, ठीक है। और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? रूरल सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। कैसे? वाटर सप्लाई, अगर वो एग्रीकल्चरल है तो उसको वाटर सप्लाई ज़रूरी है, ठीक है। लैंड फर्टाइल है तो वहाँ पे सेटल ज़्यादा होंगे लोग, जैसे कि हमारा ये इंडिया है, दिस इज़ सपोज इंडिया, दिस इज़ द शेप ऑफ इंडिया, और इस एरिया में ये गंजेटिक प्लेन्स है, राइट, इस एरिया में हमारी फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आ जाए अपलैंड। अपलैंड, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज अ रिवर, राइट, दीज आर इट्स बैंक्स, और ये टेरेसेस बन गए, ठीक है। तो लोग जनरली यहाँ पे रहना पसंद करेंगे ऊपर वाले एरिया में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लड नहीं आते, एग्रीकल्चर भी अच्छा हो सकता है, तो अपलैंड्स पे रहना पसंद करते हैं। फिर बिल्डिंग मटेरियल, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नॉर्थ चाइना की एग्जाम्पल देती हूँ। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे वो जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, उन्हीं में अपनी केव्स बनाई हुई हैं उन्होंने, राइट, and they dwell in these caves, they are cave dwellers,
ठीक है, जो हम अगर हायर ऑल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स में चले जाएं, वहाँ पे एस्कीमोज होते हैं, दे मेक देयर इग्लूज लाइक दिस विद आइस, ऑलराइट, एंड दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो कि अफेक्ट करता है हमारी रूरल सेटलमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डिफेंस। जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं जनरली वैसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे उनको डिफेंस मिले। फॉर एग्जाम्पल कि माउंटेनियस एरियाज में हो गया, या सपोज ये एक विलेज है, इस साइड से रिवर जा रही है, इस साइड से माउंटेन्स हैं या कुछ है, तो वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे, राइट। सो ये डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम। ओके, देन प्लान्ड सेटलमेंट्स। सम ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स आर प्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल वही हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज, राइट। अगर तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा है तो पानी के पास ज़्यादा होंगे, फर्टाइल लैंड चाहिए तो वहाँ ज़्यादा होंगे। सो उस तरीके से भी ये प्लान्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट रूरल सेटलमेंट्स में हम पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो वो सेटिंग के बेस पे, सेटिंग से क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट और फिजिकल, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अगर उसको फर्टाइल लैंड चाहिए लोगों को तो वो वहाँ पे ग्रो करेंगे, अपलैंड चाहिए, ठीक है, टेरेसेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डिफेंस चाहिए, तो वो सब सेटिंग में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली मीन्स ऑक्यूपेशन, किस तरीके की ऑक्यूपेशन में, अगर वीविंग में है, ठीक है, अगर जूट इंडस्ट्री के पार्ट हैं तो जहाँ पे जूट ज़्यादा होगा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे होंगे, ठीक है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे होंगे, राइट। नेक्स्ट इज शेप। शेप के बेसिस पे कैसी कैसी सेटलमेंट्स होती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। लीनियर, लीनियर मीन्स इन अ लाइन, ऑलराइट। सपोज ये कोई रोड जा रही है या कोई रेलवे ट्रैक है या कोई रिवर है, इसके आसपास ये घर बन गए। वाई? Because maybe this road is, yes, road is definitely an important mode of communication, important mode of conveyance, ठीक है। रिवर है तो यहाँ से पानी मिलता है, रेलवे है तो वो भी, ठीक है, तो ये लीनियर हो गया। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर, एज द नेम सजेस्ट्स, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं ऐसे, ये जनरली प्लान्ड होती हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेंगी। फिर उसके बाद सर्कुलर, सर्कुलर जनरली रूरल सेटलमेंट्स ऐसे होती हैं, सर्कुलर में होती हैं। क्यों? सेंटर में इम्पॉर्टेंट, सपोज सरपंच का घर आ गया, राइट, उसके बाद थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट लाइक दिस, तो एंड में बिल्कुल वो लोग जो बहुत ही मीनियल वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ऐसे, ठीक है, तो सर्कुलर हो गई। स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हिल, हिल से नीचे रोड्स जा रही हैं, ऐसे रेडिएट कर रही हैं, तो ये यहाँ हो गई सेटलमेंट्स, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टार, राइट। नेक्स्ट इज TYX, ये सिंपल है, कुछ नहीं, अगर कोई रोड है ऐसे एक दूसरे को मीट कर रही हैं तो सेटलमेंट्स यहाँ हो जाएंगी, बिकॉज रोड है, इंपॉर्टेंट है, तो ये T शेप्ड हो गई। कोई रिवर या रोड अगर Y शेप में मिल रही हैं तो Y टाइप की सेटलमेंट हो गई, राइट। और नेक्स्ट अगर X पे मिल रही हैं तो वो चौराहा जैसा होता है, ठीक है, वहां पे सेटलमेंट्स हो गई। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स वी सी, राइट। नेक्स्ट इज डबल विलेज। डबल विलेज इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्रॉड रिवर, राइट, एंड इसके साइड पे भी देयर इज अ लॉट ऑफ सेटलमेंट, एंड यहाँ पे भी सेटलमेंट्स हैं, एंड दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। सो ये कनेक्टेड हैं किससे, या तो ब्रिज से कनेक्टेड हैं या जनरली बोट से होंगे, बिकॉज इट्स अ रूरल सेटलमेंट, राइट। तो बोट से दे कैन go from one side to the other, right? So this is double village, right, which is on both side of the river, fine. Next, problems भी होती हैं अब रूरल सेटलमेंट्स की। क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले देखो जी, वाटर सप्लाई, पानी हमें साफ नहीं मिलता है, वहाँ पे लोगों को इतनी दूर साइकिल से या पैदल जाना पड़ता है, बड़े बड़े घड़े अपने सर पे रख के लेडीज जाती हैं, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको
प्योर वाटर नहीं मिलता है, क्लीन वाटर नहीं मिलता है, राइट? वहाँ पे ऑब्वियसली फिल्टर फैसिलिटीज़ तो नहीं होती हैं, सो दे ड्रिंक दैट। सो एंड द मैक्सिमम जो कॉलरा, जॉन्डिस या ऐसी वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं वो वाटर से होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉयलेट इन गार्बेज डिस्पोजल, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब इंडिया भी स्वच्छ भारत मिशन के टुवर्ड्स जा रहा है, बट देन क्यों उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज पीपल का जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि नहीं, हम ओपन डेफिकेशन में बिलीव करते हैं, वी डोंट वांट टॉयलेट्स इनसाइड आवर होम्स, it makes our house filthy or dirty, they don't think it's pious, right? So another thing is garbage disposal, right? वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि अगर कोई कूड़ा है तो उसको कोई प्रॉपर डिस्पोजल कोई उसकी फैसिलिटी हो, राइट? तो क्या होता है, डिजीज़ेस फैलते हैं। अब डिजीज़ेस फैलते हैं तो हेल्थ, रोड्स पे हम आते हैं, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, बट क्या वहाँ डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स हैं तो क्या वहाँ मेडिसिन हैं? सो ऑल दीज फैक्टर्स एक ही बार में, एक ही जगह में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है रूरल सेटलमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोड्स की। हमें मेटल रोड्स बहुत, मेटल इन द सेंस कि जो फिक्स्ड होती हैं, ऑल वेदर रोड्स होती हैं, राइट? वहाँ पे हमें कच्चा रोड्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो ब्रोकन रोड्स हो जाएंगी मिल जाएंगी, तो देयर इज़ नो प्रॉपर मोड ऑफ कन्वेंस। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो वो रोड्स बैरियर्स बन जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो क्या स्कूल अच्छे होंगे? वहाँ पे स्कूल भी नहीं है, अगर है तो वहाँ पे रोड्स नहीं है अच्छी वहाँ पे जाने के लिए, राइट? सो ऑल दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। फाइन, नेक्स्ट चलिए अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट हमारी अर्बन सेटलमेंट थी, जिसको हम एक मिलियन सिटी बोलते थे, ठीक है। एक मिलियन क्या होता है? 10 लाख, राइट? सो लंदन सिटी वॉज द फर्स्ट सिटी जिसने 10 लाख की पॉपुलेशन अटेन की थी, राइट? सो दिस कैन बी आस्क्ड इन वन वर्ड क्वेश्चन या कुछ की, विच वॉज द सिटी, या नेम द सिटी विच वॉज द फर्स्ट मिलियन सिटी, राइट? लंदन सिटी, राइट? नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। किस किस टाइप की अर्बन सेटलमेंट्स होती है और किन बेसिस पे होती हैं, राइट? फर्स्ट हम पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं। इंडिया में जो क्राइटेरिया है हमारी पॉपुलेशन का, अगर हम देखते हैं तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे अर्बन सेटलमेंट्स की बात की थी, अर्बन में क्या था कि द डेंसिटी शुड बी मोर देन 400 persons per square kilometer, all right? नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑक्यूपेशन, दैट 75% ऑफ द पीपल और इक्वल टू ऑफ द पीपल शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, वही हमारे कॉरपोरेशन होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी होनी चाहिए, कैंटनमेंट बोर्ड होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन एरिया डेवलपमेंट ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए। फिर लोकेशन, लोकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेन ऑक्यूपेशन जो यहाँ पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील से रिलेटेड है तो वो कहाँ होनी चाहिए? रॉ मटेरियल के पास होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पोर्ट सिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली जो जहाँ पे ज़्यादा कार्गो या ट्रांसपोर्ट का चलता है तो वो पोर्ट्स पे होना चाहिए, साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्लासिफिकेशन करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दे विल फेच यू ग्रेट मार्क्स, ऑलराइट। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं। अगर हम अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं तो बहुत, सपोज पुराने टाइम में देखे जाएं, अगर मुगल्स की बात करते हैं, अंग्रेज़ों की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मेनली अपनी कैपिटल्स में रखते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया में कौन सी थी कैपिटल हमारी मेन जो थी? वो थी दिल्ली, राइट? यस, दिल्ली। तो यहाँ से ही वो सारे फंक्शंस देखते थे, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, राइट? तो अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिफेंस मेनली होता था, ठीक है। अब क्या है, ये अर्बन सेंटर्स में क्या है, लोग रहते भी हैं, सेटलमेंट्स भी हैं। उस टाइम पे, पुराने टाइम में सेटलमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, अब वहाँ पे लोग रहते भी हैं,
राइट और वहाँ पे लोग ऑक्यूपेशन भी करते हैं, वहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है, आजकल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं रह गया है। सो देयर आर ऑल मेजर फंक्शंस विच सेंटर्स परफॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में, ठीक है। फर्स्ट आ जाते हैं हम नेशनल कैपिटल्स, जो मैंने अभी आपसे बात की, दिल्ली की बात की, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है वो, राइट एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन जो पार्लियामेंट है वहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट हमारा वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे है, ठीक है। तो ये नेशनल कैपिटल्स हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डेक्कन एरिया ले लेते हैं, दिस इज गुजरात, ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। फिर ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं पोर्ट सिटीज़, ये सपोज दिस इज विशाखापट्टनम, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन देखो, ठीक है। तो यहीं से हमारी शिप्स आती हैं जाती हैं, कार्गोज आते जाते हैं, कितना हमारे पास ट्रांसफर है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड्स एंड एवरीथिंग। तो ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स ये हो गए हमारे ट्रेडिंग कमर्शियल टाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कल्चरल टाउन्स, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे जैसे हमारी हिस्ट्री बढ़ी आगे, वैसे वैसे वो शहर भी बढ़े। अब दिल्ली ले लीजिए, ओल्ड दिल्ली ले लो, ठीक है। ओल्ड दिल्ली में जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अब उसी के आसपास बिल्डिंग्स हैं, लोग उन्हीं पुरानी बिल्डिंग्स में रह भी रहे हैं, दे आर 200 ईयर्स ओल्ड, वो रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो कल्चरल टाउन्स है, लोग वहाँ पे घूमने भी आते हैं, आगरा, ठीक है। तो वो सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है। अब यहाँ पे टूरिज्म को मैनेज करने के लिए गोवा में पांजी है, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब ये टाइप्स हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टाउन की बात करते हैं। टाउन में आपको मेन चीज़ क्या देखने को मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा, होलसेल ट्रेड होगा एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि आपको विलेजेस में नहीं मिलेंगी। प्रोफेशनल सर्विसेज आपको विलेजेस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। सपोज आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर चाहिए, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, वो आपको विलेज में हो सकता ना मिले, राइट। सो ये अगर हम टाउन को डिफाइन करते हैं, दिस इज relative to the facilities available in villages, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिटी में। सिटी हो जाती है एक थोड़ा सा बड़ा टाउन, टाउन से थोड़ा बड़ा, ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा ट्रेड, राइट। सो ये आ जाती है हमारे पास सिटी, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, राइट। और अगर हम कॉन्वर्बेशन की बात करें, एक बड़ी सिटी बन जाती है कॉन्वर्बेशन। और क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट, सपोज ये एक सिटी है, ये जो आसपास के छोटे छोटे एरियाज होंगे इनको मिला के कॉन्वर्बेशन बोलेंगे, ठीक है। एक ग्रुप में इसको बोलेंगे हम कॉन्वर्बेशन। अर्बन, इसमें अर्बन भी है, कॉन्वर्बेशन, राइट। तो ये एक ग्रुप है ऑफ सिटीज, छोटे 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 आसपास के जो टाउन्स हैं उनको भी बीच में इंक्लूड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मेगालोपोलिस, इनको मेगा सिटीज बोलते हैं। इनमें हर तरीके की सर्विसेज, हर तरीके के ट्रेड, हर तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, राइट। तो ये फॉर एग्जांपल आप टोक्यो ले लो, मेगा सिटी, राइट। सो दिस इज कॉन्वर्बेशंस का भी ग्रुप, मेगा सिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी भी है, सब कुछ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी, राइट। फिर हम मिलियन सिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख पॉपुलेशन हो जाती है, जिसमें वो मिलियन सिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम देख लेते हैं सबसे पहले। डेवलपिंग कंट्री, हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो उसी से रिलेटेड हम अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले तो जी ओवर पॉपुलेशन है ओवर पॉपुलेशन, कितनी ज़्यादा हमारे पास कंजेशन होती है रोड्स पे, राइट। इतनी ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जितनी हमारे पास पॉपुलेशन है, ट्रीज़ कट रहे हैं, राइट, रहने की जगह नहीं है, फाइन। सो दिस इज ओवर पॉपुलेशन। वाटर, डेफिनेटली वाटर सप्लाई इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। कितना कंटेमिनेटेड पानी हमें मिलता है, राइट। और इतना ज़्यादा पानी हमारे पास, हम तो प्रोसेस भी नहीं करते हैं, जो फैक्ट्रीज से निकलता है जाए रिवर्स में जाए, सी में जाए, वी डू नॉट इवन प्रोसेस दैट वाटर, राइट। सो द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट इज सीवेज।
इंडिया में तो है ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा वेस्टेज एंड उतनी ही ज़्यादा सीवेज की रिक्वायरमेंट होगी, सीवेज फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, और उतनी ही हमारे पास कम है, राइट। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि सपोज ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा हमें मेडिसिन चाहिए, लेकिन उतना नहीं है हमारे पास, ठीक है। एजुकेशन भी स्टिल वर्किंग ऑन इट, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट देन थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। एनरोलमेंट हो रही है धीरे धीरे, बट देन आर टीचर्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट्स द क्वेश्चन। रोड्स, अगेन रोड्स की कंडीशन हमें पता ही है, न्यूज़ में इतना आता है, बारिश आ गई सड़क टूट गई। वी डू नॉट हैव ऑल वेदर रोड्स। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनस एरियाज़ है, वहाँ पे तो है ही नहीं रोड्स, सो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है डेफिनेटली। कैसे जाएंगे हॉस्पिटल, स्कूल कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हुई, अब देखते हैं कि हमारे जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाती है हमारे पास इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या, कि सबसे पहले तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, राइट। अगर कोई ऐसी जगह है, सपोज दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स इतने हैं, वहाँ पे सब कुछ इतना है, जो लोग वहाँ पे रहने जाते हैं, दे हैव टू पे सो मच रेंट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पुअर किड to go and study there, live in a PG, afford a good coaching, right? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, रहने की जगह नहीं है हमारे पास, और पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड ये जनरली कब आती है, जब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, राइट। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तब ये प्रॉब्लम आती है कंजेशन एंड एवरीथिंग की, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल क्या, अगर हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, माइग्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कम पड़ेंगी, एजुकेशन कम पड़ेगी, हमें स्कूल्स अच्छे नहीं हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्राइम बढ़ेगा, राइट। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, अगर आपके पास रहने को जगह नहीं है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो आप क्राइम करोगे, ठीक है। क्राइम बढ़ेगा हमारे पास, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा पुलिस को भी प्रॉब्लम आएगी, उतनी क्राइम को टैकल करने में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्टॉर्टेड सेक्स रेशियो, राइट। इसमें क्या है कि सपोज एकदम से 500 पीपल इन अ वीक माइग्रेट कर गए फ्रॉम रूरल टू अर्बन, एंड मैक्सिमम ऑफ देम आर मेल्स, तो उस जगह की जो एवरेज सेक्स रेशियो होगी वो होगी डिस्टॉर्ट, राइट। तो हमें प्रॉपर पिक्चर नहीं मिलेगी, पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, गार्बेज ज़्यादा होगा, सीवेज में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, फाइन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हेल्दी सिटी के बारे में। हेल्दी सिटी, ठीक है, तो ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी क्या होगी, जो एयर पोल्यूशन से फ्री होगी, जो क्लीन होगी, सेफ एनवायरनमेंट होगा, राइट। तो वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें क्या पॉइंट्स दिए हैं, हमें पॉइंट्स दिए हैं कि जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए क्लीन, सेफ, ठीक है। फिर बेसिक नीड्स होनी चाहिए फॉर ऑल इनहेबिटेंट्स, ऐसा नहीं कि रिच को मिल रहा है पुअर को नहीं मिल रहा, एवरीबडी शुड बी कवर्ड, राइट। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, तो अगर मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे गई हूँ, ठीक है, वहाँ पे विलेज की या किसी की डेवलपमेंट करने के लिए, मुझे उनके लोकल जो कल्चर है या लोकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी लोकल लोगों को होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तभी लोकल गवर्नमेंट हमारी गवर्नेंस सक्सेसफुल होगी अगर हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ईजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज। अगर हेल्थ सर्विसेज हैं लेकिन वो बहुत महंगी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो पुअर लोग हैं वो तो जा ही नहीं सकते, राइट। एंड मैक्सिमम पीपल आर पुअर, ठीक है, तो वो लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। फिर क्या है, अगर है हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पे रोड ही नहीं है जाने के लिए, तो हाउ विल यू गो,
ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. सो दीज आर द पॉइंट्स. हेल्दी सिटी, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, बेसिक नीड्स इंपॉर्टेंट है, क्लीन है, सेफ है. ठीक है, नेक्स्ट अर्बन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा प्रॉब्लम्स को पढ़ने का. ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमें ये स्ट्रैटेजी दी है. क्या है स्ट्रैटेजी? कि सबसे पहले तो जो अर्बन पुअर हैं, या मतलब जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनको रहने को घर तो दो, राइट. इंक्रीज शेल्टर, राइट. अगर उनके पास घर होगा रहने को, तो वो फुटपाथ पे नहीं सोएंगे, ठीक है, चोरियां नहीं होंगी, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में फर्क पड़ जाएगा, राइट. तो इंक्रीजिंग शेल्टर बेसिक है सबसे पहले. फिर उसके बाद एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये बेसिक नीड्स हैं विच एवरी ह्यूमन शुड हैव. ठीक है, नेक्स्ट विमेन्स एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज. तो हमें भूलना ही नहीं है बिल्कुल, राइट. अगर हमें कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है, सबसे पहले तो चिल्ड्रन एंड विमेन तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है. दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर सोसाइटी. ठीक है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैम. विमेन हो गया. फिर उसके बाद अपग्रेडिंग एनर्जी. सपोज अगर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वाई डोंट वी स्विच टू इलेक्ट्रिक कार्स. गवर्नमेंट क्यों नहीं मैंडेटरी बना देती कि इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करो. ठीक है, फिर उसके बाद अगर सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी यूज़ करो. एयर पोल्यूशन वहाँ से होगा टैकल, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट एंड ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हमारे पास अगर रोड्स पे कंजेशन हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, अगर हमारे रोड्स पे प्रॉब्लम हो रही है, कंजेशन हो रही है, तो क्यों ना हम मेट्रो बनाएं, राइट, ट्रेन्स बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करें, राइट. सो दिस इज हाउ इट शुड बी स्ट्रैटेजाइज्ड, राइट. सो दिस इज why it is important to study human settlement. और हमारी बुक का क्या नाम है? ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट. सो यू ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स क्या होती है, वाई शेप, टी शेप, रेक्टेंगुलर, न्यूक्लिएटेड, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, and I'll see you in the next video.